हेलो, ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन। माई सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल इजोट इंग्लिश। और आज हम बात करेंगे फ्रॉम जीरो टू फ्लुएंसी बैच की क्लास 19 की। इसमें हम इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और मैं गारंटी लेता हूँ स्पोकन इंग्लिश के लिए एक बार अगर आप इसे पढ़ लोगे तो मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों लड़ रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो, वह कहाँ जा रही है, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों लड़ रहे हो, इस तरह के सारे वाक्य आप पे बहुत जल्दी बनाने आ जाएंगे। क्योंकि इसमें सिखाने के साथ साथ बहुत सारी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, रैपिड फायर राउंड करने वाले हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से इसे बोल के देखेंगे। गारंटी लेता हूं आप एक बार इसे पढ़ने के बाद खुद से ये वाक्य बोलने लगोगे, समझने लगोगे और बनाने लगोगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। बेटा, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना और प्रेजेंट का मतलब है ना, यानी कि जो जारी है, जो अभी चल रहा है, जो भी चल रहा है, जो भी जारी है ना। तो इसकी बेसिकली पहचान मैं आपको बता देता हूं। पहचान इसकी ये है, इसके वाक्यों के पीछे आपको रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। तुम खाना खा रहे हो, तुम बोल रहे हो, तुम हंस रहे हो, मैं हंस रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो, तुम कैसे जा रहे हो, इस तरह के वाक्य इसमें आएंगे। ठीक है, ये कंप्लीट मास्टरी है। इसको पढ़ने के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपको कहीं से भी तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक्शन हैपनिंग नाउ, मैंने अभी आपसे बताया, जो कार्य चल रहा है, जो कार्य अभी हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस जारी है, वे वाक्य इसमें बनते हैं। टेम्परेरी एक्शन, अब जो जारी है वो बंद भी हो जाएगा। ठीक है, करंट सिचुएशन वाले, चेंजिंग सिचुएशन वाले और फ्यूचर प्लान्स के भी इसमें वाक्य आते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी क्लास पर, जिसमें हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे वाक्य हमारे बनते हैं। तो बेसिक मीनिंग क्या है इसका? द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेल्स अस दैट एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ और अराउंड द प्रेजेंट टाइम। ठीक है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें बताता है कि अभी भी कार्य चल रहा है या फिर प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। जैसे कि मैं आपसे कहूं, मैं अभी पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग नाउ। वह खाना बार बना रही है, शी इज कुकिंग फूड। ठीक है, अब एक बार मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा सा इधर। एक बार पहले आप इसे देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा पूरे अच्छे तरीके से। ये आपने देख लिया बहुत अच्छे तरीके से। सब्जेक्ट आएगा, फिर इज आर एम हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है ना, फिर मेन वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। ही शी इट के साथ क्या लगता है? इज लगता है। और यू वी दे के साथ क्या लगता है? आर लगता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब किस किस की कहाँ कहाँ लगती है। आप देखो, एक बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, एक तो बेटा मैं आपको आज ही बता देता हूं, सारे कॉन्टिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सभी कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब हमेशा लगेगी वर्ब प्लस आई एन जी। छह के छह में। अभी तो मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहा हूं, कल पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊंगा, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मेन वर्ब सारे कॉन्टिन्यूअस में लगेगी मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जीरन, वर्ब प्लस आईएनजी लगेगी। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ऐसा कोई भी वर्ड आए सबके साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब चलते हैं इसकी दूसरी बात पर। देखो, यहां पे बेटा आएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। यहां पर आएगी इज आर एम, इज आर एम प्लस यहां आएगी वर्ब प्लस आईएनजी और इसके बाद आएगा बचा कुचा। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है, अच्छा एक वर्ब ले लेते हैं हम, प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग। अब देखो, सब्जेक्ट की जगह मैं आई ले लेता हूं, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। ठीक है, अब देखो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रही है। अगर बेटा इसका हमें नेगेटिव बनाना है तो याद रखना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यहां पर आता है नॉट, ए यहां पे। ठीक है, तो आएगा आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रही है। और अगर बेटा इसका हमें इंटेरोगेटिव बनाना हो तो ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे आ जाएंगी। जैसे कि एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। इज शी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रही है। और अगर इसका इंटेरोगेटिव में नेगेटिव बनाना हो, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। इज शी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रही है। आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम सीधा आगे चलते हैं, आगे किसके पार्ट में हम देखेंगे। ठीक है, ये एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, याद रखना, आई के साथ बेटा एम लगेगा, ही शी और सिंगुलर किसी नेम के साथ इज लगेगा और बाकी
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका आर लगेगा, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप देखो, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं के लिए क्या लगाया, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अगर ये नेगेटिव होता, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं। और अगर ये इंटेरोगेटिव होता, एम आई लर्निंग इंग्लिश, एम को यहां पे लिया, एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। और अगर ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता, एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं। वह खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड, अगर इसका नेगेटिव बनाना है, शी इज नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही है। और अगर इसका इंटेरोगेटिव बना, इज शी कुकिंग फूड, क्या वह खाना बना रही है। और अगर इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव की हम बात करें, इज शी नॉट कुकिंग फूड, क्या वह खाना नहीं बना रही है। हम मेहनत कर रहे हैं, वी आर वर्किंग हार्ड, हम मेहनत कर रहे हैं, वी आर वर्किंग हार्ड। हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट वर्किंग हार्ड। आर वी वर्किंग हार्ड, क्या हम मेहनत कर रहे हैं, आर वी नॉट वर्किंग हार्ड, क्या हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। वे टीवी देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग टीवी, वे टीवी नहीं देख रहे हैं, दे आर नॉट वॉचिंग टीवी। आर दे वॉचिंग टीवी, क्या वे टीवी देख रहे हैं, आर दे नॉट वॉचिंग टीवी, क्या वे टीवी नहीं देख रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, बच्चे नहीं खेल रहे हैं। आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, क्या बच्चे खेल रहे हैं, आर द चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग, क्या बच्चे नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। अब देखो नेगेटिव मैंने बताया ना बेटा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा नोट यहाँ पे। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट स्टडिंग, मैं वह नहीं सो रही है, शी इज नॉट स्लीपिंग। वह नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग। हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट वेटिंग। अब देखो, इज आर एम को, एक बार इज आर एम को आप सब्जेक्ट से आगे ले आओ, इस वाले एम को, इस वाले एम को, इस वाले शी को, इस वाले इज को और इस वाले आर को। एम आई नॉट स्टडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं। इज शी नॉट स्लीपिंग, क्या वह नहीं सो रही है। इज ही नॉट प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रहा है। आर वी नॉट वेटिंग, क्या हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, क्या हम इंतजार नहीं कर रहे हैं। क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू स्टडिंग, क्या वह सो रहा है। इज ही स्लीपिंग, क्या वह खाना बना रही है। इज शी कुकिंग, क्या वे खेल रहे हैं। आर दे प्लेइंग, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। एम आई स्पीकिंग करेक्टली। अच्छा, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। और अगर इसका नेगेटिव हो तो बेटा यहाँ पे फिर नोट आ जाएगा, जैसे कि क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, आर यू नॉट स्टडिंग, क्या वह नहीं सो रहा है। इज ही नॉट स्लीपिंग, क्या वह खाना नहीं बना रही है। इज शी नॉट कुकिंग, क्या वे नहीं खेल रहे हैं। आर दे नॉट प्लेइंग, क्या मैं सही नहीं बोल रहा हूँ। एम आई नॉट स्पीकिंग करेक्टली, या फिर एम आई नॉट स्पीकिंग राइट, ठीक है। अब देखो, अगर डब्ल्यू एच वर्ड है, अगर डब्ल्यू एच वर्ड वाला सेंटेंस है, कब कहाँ क्यों कैसे, ये कोई वाक्य आपका आ जाता है तो इसे बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव। तो ये हेल्पिंग वर्ब से पहले सीधा का सीधा सबसे पहले उस डब्ल्यू एच वर्ड को ही उठा लेते हैं। देखो, तुम क्या कर रहे हो, है ना, तुम क्या कर रहे हो, तो सबसे पहले वर्ड लिया है। अब इसके बाद ये बनेगा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की तरह, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का ये रहा फॉर्मूला, है ना। डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पे लगा दो। अगर कब कहाँ क्यों कैसे इस तरह का कोई वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड आप यहाँ पे लगा दो और बाकी पूरा स्ट्रक्चर ही सेम रहेगा। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग। वह क्यों रो रही है, वाई इज ही क्राइंग। तुम किससे बात कर रहे हो, हुम आर यू टॉकिंग टू, हुम आर यू टॉकिंग टू। अब देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर फ्यूचर। अच्छा, ये कुछ जो है फ्यूचर अरेंजमेंट इसे हम बोलते हैं। समटाइम्स वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर फिक्स फ्यूचर प्लान्स। जो भविष्य की योजनाएं हमारी पहले से ही निर्धारित होती हैं उसको बनाने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि आई एम मीटिंग माई टीचर टुमारो, मैं कल अपने टीचर से मिल रहा हूँ, है ना। वी आर ट्रेवलिंग नेक्स्ट वीक, हम अगले सप्ताह यात्रा कर रहे हैं। शी इज ज्वाइनिंग कॉलेज नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने कॉलेज में शामिल हो रही है। देखो बेटा, कहने के लिए तो फ्यूचर की बातें हैं, है ना, लेकिन बन तो ये कॉन्टिन्यूस में रही है। टाइम एक्सप्रेशन, ये बेटा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आपको एकदम देखते ही साथ पता चल जाएगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ऑफन यूज विद नाउ। भाई अगर अभी की बात हो रही है तो यानी कि कार्य चल रहा है। राइट नाउ, बिल्कुल अभी की बात हो रही है। एट दिस मोमेंट, टुडे, करंटली, दिस डे, दिस वीक, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टाइम एक्सप्रेशन वर्ड हैं। इनसे पता चलता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात ये कहीं ना कहीं हो रही है। अब आई एम स्टडिंग नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। शी इज वर्किंग दिस डेज, वह इन दिनों काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम डेली यूज सेंटेंसेस में जिनका हम अक्सर, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ। एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। एम आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ। शी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, वह अपने दोस्त से बात कर रही है। शी इज नॉट टॉकिंग टू हर फ्रेंड, वह अपने दोस्त से बात नहीं कर रही है। इज शी टॉकिंग टू हर फ्रेंड, क्या वह अपने दोस्त से बात कर रही है। इज शी नॉट टॉकिंग टू हर फ्रेंड, क्या वह अपने दोस्त से बात नहीं कर रही। ही इज वेटिंग फॉर द बस, वह बस का इंतजार कर रहा है। ही इज नॉट वेटिंग फॉर द बस, वह बस का इंतजार नहीं कर रहा है।
इज ही वेटिंग फॉर द बस, क्या वह बस का इंतजार कर रहा है। इज ही नॉट वेटिंग फॉर द बस, क्या वह बस का इंतजार नहीं कर रहा है। वी आर लर्निंग ग्रामर, हम व्याकरण सीख रहे हैं। वी आर नॉट लर्निंग ग्रामर, हम व्याकरण नहीं सीख रहे हैं। आर वी लर्निंग ग्रामर, क्या हम ग्रामर सीख रहे हैं। आर वी नॉट लर्निंग ग्रामर, क्या हम ग्रामर नहीं सीख रहे हैं। दे आर वॉचिंग ए मूवी, वे एक फिल्म देख रहे हैं। दे आर नॉट वॉचिंग ए मूवी, वे एक फिल्म नहीं देख रहे हैं। आर दे वॉचिंग ए मूवी, क्या वे एक मूवी देख रहे हैं। आर दे नॉट वॉचिंग ए मूवी, क्या वे एक मूवी नहीं देख रहे हैं। आई हैव मेड 5, the next 5 you are to try to make these sentences 100% you can make if you listen to me carefully। ये here are different type of verbs, यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार की वर्ब हैं, तो आप इसे पूरी प्रैक्टिस कीजिए इन पे, है ना। जैसे गो लगा के बनाइए, ही इज गोइंग, शी इज कमिंग, दे आर प्लेइंग, दे आर फाइटिंग, ही इज राइटिंग, आई एम रनिंग, आई एम नॉट रनिंग, ही इज नॉट राइटिंग, दे आर नॉट फाइटिंग, ही इज नॉट गोइंग, शी इज नॉट कमिंग, दे आर नॉट प्लेइंग। अब देखो मैं इसका बनाता हूँ इंटेरोगेटिव टाइप। इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है। इज शी कमिंग, क्या वह आ रही है। आर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे हैं। आर दे फाइटिंग, क्या वे लड़ रहे हैं। इज ही राइटिंग, क्या वह लिख रहा है। एम आई रनिंग, क्या मैं दौड़ रहा हूँ। इज ही नॉट गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा है। इज शी नॉट कमिंग, क्या वह नहीं आ रही है। आर दे नॉट प्लेइंग, क्या वे नहीं खेल रहे हैं। आर दे नॉट फाइटिंग, क्या वे नहीं लड़ रहे हैं। इज ही नॉट राइटिंग, क्या वह नहीं लिख रहा है। एम आई नॉट रनिंग, क्या मैं नहीं दौड़ रहा हूँ। क्या मैं नहीं दौड़ रहा हूँ। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे। कॉमन मिस्टेक्स एक बार देख लेते हैं बच्चे कहाँ पे करते हैं। देखो पहली बात, वह क्रिकेट खेलता है, ये बनेगा बेटा ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है, ये बनेगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में, आप देख लीजिए, आराम से मिल जाएगा आपको। आई एम स्टडी इंग्लिश, गलत हो गया। आई स्टडी इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। शी इज राइट ए लेटर, गलत हो गया। शी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है। शी इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। दे प्लेस फुटबॉल, दे प्लेस नहीं आएगा, दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, कोई आपसे पूछे भाई इस समय क्या कर रहे हो। आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई एम राइटिंग नोट्स, मैं नोट्स बना रहा हूँ। व्हाट इज योर फादर डूइंग नाउ, आपके पिताजी इस समय क्या कर रहे हैं। ही इज वर्किंग, वह काम कर रहे हैं। ही इज ड्राइविंग, वह गाड़ी चला रहे हैं। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहे हैं। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में छोटा सा अंतर है, देख लेंगे एक बार से। आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। वी स्टडी इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। शी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे, मैं रोजाना अंग्रेजी पढ़ता हूँ। आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ, मैं अभी अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेटा हैबिट और रूटीन की बात होती है। द वर्क यू डू डेली दैट इज मेड इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट व्हेन यू मेक द सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मीन्स द एक्शन इज गोइंग ऑन, जो कार्य अभी चल रहा है वो बनता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये बेटा रैपिड फायर ड्रिल है, इसमें आपको खुद से बनाने का प्रयास करना है। रैपिड फायर ड्रिल में देखो एक बार मैं बता देता हूँ, मैं आपको 5 बता देता हूँ, बाकी के 5 आप करना है ना। आई एम टेलिंग यू द 5 सेंटेंसेस, देन रेस्ट ऑफ द 3 यू विल डू योरसेल्फ। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, या फिर आई एम स्टडिंग। वह खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। क्या तुम सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग। वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग। ठीक है, और बाकी के आप ये बनाइए, इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाइए। देखो मैं बताता हूँ कैसे बनाने हैं आपको। मैं पढ़ रहा, चलो इसका हम बनाते हैं। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो इस तरह से ये आपके बन जाएंगे पूरे वाक्य, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, द टीचर इज टीचिंग, अध्यापक पढ़ा रही है। द स्टूडेंट आर लिसनिंग, विद्यार्थी सुन रहे हैं। सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग, कुछ विद्यार्थी लिख रहे हैं। वन स्टूडेंट इज आस्किंग ए क्वेश्चन, एक विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा है। दिस डेवलप्ड ऑब्जर्वेशन एंड स्पोकन फ्लुएंसी। बेटा देखो आई एम टेलिंग यू द परफेक्ट वे टू प्रैक्टिस दिस कॉन्टिन्यूस टेंस, दैट वॉट एवर इज रनिंग ऑन, वॉट एवर इज गोइंग ऑन अराउंड यू, जस्ट ट्राई टू स्पीक एवरीथिंग इन योर माइंड, है ना। ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश इन कॉन्टिन्यूस टेंस, वॉट एवर एक्शन इज गोइंग ऑन, जस्ट ट्राई टू स्पीक in English. 100% you will get fluency, but you will have to do this continuously. ठीक है, तुम्हें थोड़ा लगातार करना पड़ेगा. Only then you will be able to speak a good English. Otherwise, there is no need to pass the time. Got it? Otherwise फिर टाइम पास करने का कोई समय नहीं है. अब देखो बेटा एक बार फिर देख लो
पॉजिटिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट आता है, इज आर एम आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे आता है। अगर नेगेटिव वाक्य है तो बेटा हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब के बीच में नोट आ जाएगा, ठीक है। और अगर इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे और बाकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये आएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेल्स अस व्हाट वी डू रेगुलरली। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें ये बताता है कि हम रोजाना क्या करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेल्स अस व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बताता है हम डेली क्या करते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमें बताता है कि हम अभी क्या कर रहे हैं। आई स्पीक इंग्लिश एवरी डे, मैं रोजाना अंग्रेजी बोलता हूँ। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, मैं अभी अंग्रेजी बोल रहा हूँ। ये हैबिट है, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। एक्शन हैपनिंग नाउ, ये अभी अभी चल रहा है, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। दिस सिंपल कंपैरिजन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू tenses quickly and use them confidently in spoken English. So I hope you will get everything about the present continuous tense. Still, if you have any doubts, so you may write your doubt in the comment section. I will try to solve your doubt as soon as possible. So it was the everything for the today class. Rest of the things we will discuss tomorrow. Have a good day. Bye bye. Keep smiling, keep practicing, and do subscribe the channel.